अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं ज़रा। और जो आपके पास वेडनेसडे आ रहा है उस दिन 7 चैप्टर का जो है वो क्विज भी देना है आप लोगों ने। ये जो मैं इतने दिनों से चैप्टर शुरू किया हुआ मैंने, इसका आपने ओके सर। बुध वाले दिन जो है वो क्विज देना है। तो जी अब्दुल मोईद मिर्ज़ा। सर ये ऑन कैंपस होगा? ऑनलाइन ही होगा। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा ऑनलाइन क्विज होगा। हाँ जी, अब्दुल मोईद मिर्ज़ा नहीं है। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान है, बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। चलें जी। अब्दुल्ला जमशेद। अब्दुर्रहमान प्रेजेंट सर। ठीक है, वो जब बाकी बातें कर दी थी वो आपके लिए ही थी। ठीक है। अब्दुल्ला जमशेद। अब्दुल्ला जमशेद भी मौजूद है लेकिन तो आपकी जगह अटेंडेंस भी मैं बोल दूं, एक दफ़ा नाम बोलूं और एक दफ़ा लिस्ट में से बंदा देखो और एक दफ़ा यस सर कहूं। चले, तन कब बड़े होंगे आप लोग। अहमद अब्दाल। अमर अशफाक अवान। अमर अशफाक अवान भी नहीं है। अली सुहेल। प्रेजेंट सर। गरीब लुकमान। गरीब लुकमान भी नहीं है। दानिश कुदरतुल्लाह। दानिश भी नहीं है जी। फहीम अफजल। प्रेजेंट सर। ठीक है। हशाम सरवर। प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अली। हसन अली भी नहीं है जी। खुरम शहजाद। यस सर। ठीक है। मोहम्मद अली हसन। यस सर। ठीक है। मोहम्मद दाऊद मंसूर। मोहम्मद फारूक। फारूक भी नहीं है जी। मोहम्मद हसान सदीक। हसान सदीक भी नहीं है जी। मोहम्मद मजहर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद शहरियार। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद उमर हयात। नहीं है जी। मुजतबा आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रेजेंट। ठीक है जी। सनान आमिर। नहीं है जी। शाहजेब अहमद कुरैशी। नहीं है। शराज खालिद। ठीक है जी, शराज मौजूद है। सुहेल करीम भुगटी। नहीं है जी। सैयद हैदर अली तिरमजी। प्रेजेंट सर।
प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उज़ैर इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक है। या इमरान। Yes, sir. ठीक है जी। चलें जी, अभी किसी ने लेट ज्वाइन तो नहीं किया? यस सर मैंने किया। सर उमर हयात। उमर हयात, बस ये आज का दिन जो है ना उमर हयात, ये आखिरी दिन था बाद में पूछने वाला। नेक्स्ट टाइम जिसकी अटेंडेंस मिस होगी बस होगी, ठीक है? यस तो सर मैंने जब भी किया था सर। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब जब तक ट्रेलर नहीं दिया जाएगा कोई भी ठीक मेरी बात को फॉलो नहीं करेगा। और कुछ जिसने लेट ज्वाइन किया, वेरी क्विकली बताएं जी। सर मैंने किया था। कौन? अहमद अब्दाल। अहमद अब्दाल। है पढ़ने का मूड कोर्स? यस सर। सूरत हाल देखी आपने अपनी अटेंडेंस की? सर मेरी तबीयत खराब थी तो एक तो टेंट से तबीयत भी लेट। तबीयत ऑनलाइन तो बंदा ज्वाइन कर सकता है ना। तो सर वो गया हुआ था गाँव, इस वजह से नहीं हो सका। हम भी गांव के रहने वाले हैं। हम कौन सा कोई नाइजीरिया, कोई यूके, कोई लंदन या कैलिफोर्निया से हम बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने आपको पहले दिन से कहा था। आप बड़े हो चुके हैं, 7वां सेमेस्टर है, उसके मुताबिक कोई काम किया करें। यस सर इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। कौन सा गांव है मैं अपने खर्चे से हर जगह पर। अब पंजाब के अंदर तो एटलीस्ट टेलीकॉम की किसी न किसी कंपनी की सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है? यस। ये कहना कि पता है यार हमें, वी बिलोंग टू दिस कंट्री एंड वी नो वेरी वेल कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो कुछ खुदा के लिए अपनी ज़ात पे रहम करें, ठीक है यस ना? सर। कोई यस। थोड़ा बड़े हो जाएं, कम से कम मेरे साथ ये जो है ना वो एक्सक्यूज़ को रीज़नेबल दिया करें। यस सॉरी सर। जब प्रीवियस कोविड के अंदर कोई जो लोग हैं ना, कोई फसलों के अंदर बैठ के बेचारे लेक्चर लेते रहे, कोई छत के ऊपर बैठ के लेक्चर लेते रहे, ठीक है? कोई डिफरेंट बंदे को फिर अडॉप्ट करना पड़ता है यार सिस्टम। समझ लगी ना बात की? अगर एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ करना है सिस्टम को तो बड़ी अच्छी एक्सक्यूज़ है, करते रहें यूज़। यस सॉरी सर आइंदा नहीं होगा। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी मेल डाली है कुछ लोगों को। ये मैं साथ में काउंटिंग वगैरह नहीं करता, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। मैं जब टाइम करीब आएगा तब देखूंगा कि किसकी अटेंडेंस क्या बन रही है, और वो डेली बेसिस पे आप सबके सामने आप लोगों की सारों की अटेंडेंस, ठीक है? तब तब डिसीजन होगा। हर लेक्चर की बेस पे फैसला नहीं होता। तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपके एंड पे अटेंडेंस के मामलात कैसे चल रहे हैं। जी ये क्या इश्यूज हैं जी? अमर इशफाक वान, ये आखिरी दफ़ा लगा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कोई जब भी आए जिसका नाम गुजर गया गुजर गया, ठीक है? 8 बजे लेक्चर को ज्वाइन किया करें सारे। शराज खालिद आया, ठीक है? ये लास्ट अनाउंसमेंट है, बड़े गौर से सारी क्लास सुन ले। तो मजाक नहीं है, अगर मैं मौजूद हूँ तो शराज खालिद की मैंने लगाई, अगर टीचर मौजूद है तो सबको मौजूद होना चाहिए। एटलीस्ट एकेडेमिया में टीचर से वीआईपी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, ठीक है जी? तो अगर टीचर मौजूद है तो आप लोगों के लिए मौजूद है, और आप लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। चलें जी, अभी ज़रा करते हैं स्टार्ट हम लोग। लास्ट टाइम हम कैपेसिटी फैक्टर और एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो थी वो हम डिस्कस कर रहे थे, और फिर उसमें हमने ये हमारे सामने जो मौजूद है, हमने एनालाइज किया था कि हमारे पास आवर्स पर ईयर थे और विंड की स्पीड थी एक्स एक्सिस के ऊपर,
और आवर्स पर ईयर को, और जो आपके पास एनर्जी पर ईयर है यानी कि मेगावाट पर ईयर, इसका कुछ हमने कंपैरिजन किया था इन अ वेरी शॉर्ट वे कि किस तरह आपके पास क्या स्पीड है और उसके ऊपर क्या पावर मिल रही है। तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि लो विंड स्पीड के ऊपर हमारे पास जो एनर्जी थी वो कम थी, लेकिन लो स्पीड के ऊपर जो आर्स थे वो ज़्यादा थे। फिर उसके बाद हमने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि ये जो हमारे सामने फिगर 7.32 नज़र आ रही, इसके मिडल में जब हमारे पास जो स्पीड है वो 7 से ऑनवर्ड ज़्यादा हो रही थी टिल 16-15 मीटर पर सेकंड, उसमें हमने देखा कि हमारे पास एक बहुत रीज़नेबल फॉर्म में हमें जो एनर्जी थी वो मिल रही थी। और जो स्पीड है, डेफिनेट सी बात है, जब हम उसका क्यूब लेते हैं तो पावर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी, और पावर की वैल्यू ज़्यादा आएगी और ऑब्वियस सी बात है फिर एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि विंड कितने आवर्स चल रही है, और अगर विंड उन आवर्स में बहुत कम होगी तो फिर डेफिनेट सी बात है हमारे पास एनर्जी के जो रेशियो है वो ज़रा कम हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी, हमने एक न्यूमेरिकल किया था उसी बेस के ऊपर। ये अभी जो आपके सामने ग्राफ है दैट इज़ द हिस्टोग्राम, और ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने लास्ट टाइम एनालाइज किया था। इसी कैपेसिटी फैक्टर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, और फिर इसी की बेस के ऊपर यहाँ पर एक कैपेसिटी फैक्टर ड्रॉ कर दिया गया कि जी कैपेसिटी फैक्टर ओवर वेस्टास 112 मीटर यानी कि 112 मीटर का हमारे पास डाया है रोटर का, विंड टरबाइन का। ये भी जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी एज डिस्कस्ड इन एग्जांपल 7.9। तो रिले स्टेटिस्टिक्स को जूम करके हर स्पीड के ऊपर ये एक कैपेसिटी फैक्टर का ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। लीनियर फिट टू द स्वीट स्पॉट ऑफ द एवरेज विंड स्पीड इज शोन। अच्छा, इसमें अब उसने प्रीवियस ये जो एग्जांपल थी उसके डेटा को यूज़ करके लेट्स से ये फॉर एग्जांपल जैसे हम एवरेज एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे थे और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, इस एग्जांपल्स के थ्रू उससे हर पॉइंट पे पता चलता गया कि क्या कैपेसिटी फैक्टर वगैरह ड्रॉ कर दिया गया। अब इससे हमारे लिए जो हमने चीज़ करनी है, हम खैर ड्रॉ तो नहीं कर रहे, तो यहाँ से एक एस्टिमेट लगाया गया कैपेसिटी फैक्टर का। जब कैलकुलेशंस की गई, ये जो ग्राफ था उससे ये प्रोडिक्शन ली गई, ये एस्टिमेट लगाया गया कि वो जो ग्राफ का बिहेवियर है दैट लुक्स लाइक, ये जो आपके पास लिखा हुआ 0.087 वी बार है, ये रिले पीडीएफ की एवरेज स्पीड होती है जो कि हमें गिवन होती है, और -0.25। इसी चीज़ को जब आगे लेके चले तो अब इसमें जो -0.25 है वो बेसिकली इस तरह से आया था कि पर्टिकुलरली ये जो हम टरबाइन यूज़ कर रहे थे उसकी रेटेड पावर थी 3075। अब ये जो चीज़ें खैर हम डिस्कस करने लगे हैं, अब ये जो मैंने स्टार्ट की हुई हैं, इक्वेशन 7.61 को डिस्कस कर रहा हूँ या 7.62 को डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास इसका यहाँ पर प्रूफ मौजूद नहीं है कि ये कहाँ से आई। हमने इसको यूज़ करने का वे जो है उसको अडॉप्ट करना है, हमने इससे फेमिलियर होना है कि इसकी हर एक चीज़ का मतलब क्या था। उस पे अब मैं कुछ बात करने लगा हूँ। हमारे पास ये जो टरबाइन मौजूद थी इसका डाया था 112 मीटर, राइट, और इसकी जो पावर थी वो 3075 किलोवाट थी। और पावर के साथ साथ दोनों चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी। ये बेसिकली टरबाइन हमारे पास मौजूद थी जिसको हमने यूज़ किया और हमारे पास इक्वेशन 7.61 बनी है कैपेसिटी फैक्टर के लिए। और ये जो 0.25 उसका आया हुआ था उसने बता दिया कि रेटेड पावर डिवाइडेड बाय डाया का स्केयर है। तो रेटेड पावर थी 3075 किलोवाट और डाया का नीचे स्केयर 112 मीटर का, तो आपके पास बनता है 0.25। अब उसके बात करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें साफ ज़ाहिर है कि ये वाला डेटा अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप जो है वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग फार्मूला क्या कह रहा है, वही चीज़ है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू 0.087 वी बार। अब वी बार क्या है, रिले पीडीएफ की विंड की स्पीड की वैल्यू है, ये एवरेज विंड स्पीड अकॉर्डिंग टू द रिले स्टेटिस्टिक्स।
और ये हमें मोस्टली हर न्यूमेरिकल में जो है ये डेटा के अंदर गिवन होती है। हमने इसको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज भी किया। माइनस पी रेटेड, अब जो भी न्यूमेरिकल होता है उसमें मेंशन होता है कि उसकी रेटेड पावर, या लिखा होता है कि इतने किलोवाट की या इतने मेगावाट की जो टरबाइन है वो यूज़ की गई है। और आपने टेबल्स भी देखे हैं, उनके अंदर पी रेटेड की वैल्यू मेंशन होती है, डेटा के अंदर मेंशन होती है, तो ये हमें पता चल जाएगा। फिर जो भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है उसमें ये भी लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 2 मेगावाट, और आगे 100 मीटर या 200 मेगावाट या 2 मेगावाट, और साथ में कॉमा लगा के फिर लिखा भी होता है कि जी 80 मीटर का इसका डाया है, या 100 मीटर का है, या 200 मीटर का, या 150 का। तो डायामीटर भी हमें हर न्यूमेरिकल में गिवन होता है। तो अगर हमें एस्टिमेट लगाना हो कि उस विंड टर्बाइन का कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन को 7.63, ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें सामने आती हैं कि जब आप एक न्यूमेरिकल आपने किया, उससे आपने एक इक्वेशन निकाली और आप उसको फिर फिट कर रहे हैं हर न्यूमेरिकल के ऊपर, तो फिर ये चीज़ सामने आती है कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी रेंज से लेके कौन सी रेंज तक वो बेहतर हमें एस्टिमेट देगा। तो इसको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वो चेकआउट किया गया, इसको डिफरेंट न्यूमेरिकल के ऊपर यूज़ किया गया। तो जो आपके पास कैपेसिटी फैक्टर की रेंज है, मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन 7.63 है, ये अब आई कहाँ से, एक हमने न्यूमेरिकल किया, उसके बेस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ की बेस पे हमने एक इक्वेशन उसकी निकाली, हमने कहा इसको हम हर जगह पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो इसका आने का तरीकाकार है, जैसे ये इक्वेशन हमारे सामने आई है, इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें कि क्या ये हर एक पे फिट बैठती है या नहीं बैठती। मैं इस तरफ अब बात करने लगा हूँ। हमें यूज़ करनी आ गई कि वैल्यू उसमें प्लग इन कैसे करनी है, और वो वैल्यूज़ हमें डेटा में दी होती हैं, फार्मूला को हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो इक्वेशन 7.63 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये 10 मॉडर्न टर्बाइंस के ऊपर इसको एनालाइज किया गया। टेबल 7.5 हमारे पास पीछे दिया हुआ, जिसमें डिफरेंट टर्बाइंस हैं और डिफरेंट उनके डायाज हैं, जो अक्सर मैं टेबल आपको दिखाता हूँ कि जी 0 पे नहीं पावर मिली, 1 पे नहीं मिली, 2 पे नहीं मिली, फिर एक कटिंग स्पीड आती है, फिर मिलनी शुरू हो जाती है, देन रेटेड, देन फिर फर्लिंग स्पीड। सारा टेबल हम बार बार उसको देखते रहते हैं। तो जब इसको चेक किया गया इस अप्रोच को, तो ये जो आपके पास कैपेसिटी फैक्टर की रेंज है 0.2 से लेके 0.5 तक, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसके आंसर्स बिल्कुल बहुत करीब हैं, जो कि रियलिटी में आप कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इस वजह से इसको एक दो न्यूमेरिकल में यूज़ किया गया, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी। और यहाँ पर रेंज भी लिखी हुई है कि विच कवर्स रेंज ऑफ साइजेस, ये ऑलमोस्ट 250 किलोवाट से लेके 700 किलोवाट तक, यानी कि 7 मेगावाट तक की जो टर्बाइंस हैं, और जो कैपेसिटी फैक्टर के रेंजेस हैं 0.2 से 0.5 तक, तो ये उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ जो हैं वो हमें देते हैं। ये तो था कि कैपेसिटी फैक्टर की रेंज में कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास ये ठीक है। और एक स्पीड के अकॉर्डिंगली भी उन्होंने चेक किया कि 5 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड के जो रीजन्स हैं, वहाँ पर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ठीक वैल्यूज़ मेरी हैं, या उनके अकॉर्डिंगली ये आपके पास इक्वेशन आई। और ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिया, जो न्यूमेरिकल है उसको यूज़ किया, और फिर इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि हर एक न्यूमेरिकल पे यूटिलाइज हो जाए। तो हमारे पास इक्वेशन 7.63 है, जिसको हम, अगर हमने कैपेसिटी फैक्टर नहीं गिवन और उसकी खुद से एस्टिमेशन लगानी है, और उस पर वो वाला फार्मूला नहीं अगर यूज़ हो रहा जो कि हमने यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल एनर्जी डिलीवर्ड, और नीचे जो था फुल पावर के ऊपर जो हमें एनर्जी मिल रही थी, जो एक दो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने यूज़ किया है, अगर वो कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे और हमने एस्टिमेशन करनी है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटी फैक्टर के लिए। अब ये कोरिलेशन भी खैर सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाला गया कि वैल्यूज़ देखी रियलिटी में क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, उनका कोरिलेशन देखा गया सारा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आगे लेके हम चलें, अब हमने कैपेसिटी फैक्टर की बात की, अगर हमें
जो पावर है या जो एनर्जी है वो जब चाहिए होती है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, क्या हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एनुअल एनर्जी अगर देखनी हो तो? हाँ जी, को बताएगा? फॉर्मूला नहीं आता एनुअल एनर्जी का, या एनर्जी क्या होती है वैसे? सारों की एब्सेंट लगा दूं जो क्लास की मैंने अटेंडेंस लगाई हुई है? एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी क्या होती है, सर या एनुअल एनर्जी जो होती है, या एनर्जी क्या होती है? सर पावर एक मिनट, सब जो क्या? पावर यूज्ड Sir, per unit energy time। power divided by time. पावर डिवाइडेड सब बाय वर्क करने के एफिशिएंसी को सर हम जो है वो एनर्जी कहते हैं। वर्क ही बेसिकली एनर्जी होता है, एफिशिएंसी को। चले और कोई जी बताते जाए, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट ही खोल के बैठा, मैं देख रहा हूँ कि किसकी बाद में एब्सेंट लगानी है, किसकी प्रेजेंट लगानी है। हाँ जी, क्या होती जी एनर्जी? सर एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क। गूगल वाली सुना दी है यहाँ पे। क्या मुझे फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मुझे समझाएं ज़रा इस बुक के मतलब तनाज़र में, या इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमने 7वां चैप्टर इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस सेंस में क्या है? ठीक है, मैं आपकी बातों से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। सर आम आम वर्ड में सर मतलब वर्क भी कह सकते हैं इसको। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या मैं इसको करूँ, क्या मेरे जहन में आएगा ये चीज़ें? ठीक है जी, और जी कोई? अली सुहेल के क्या तासरात एनर्जी के बारे में, हैदर शाह के क्या हैं, शाम सदीक कैसे देखते हैं एनर्जी को, फ़हीम अफजल को कैसी लगती है एनर्जी, मोहम्मद अली हसन क्या करते हैं एनर्जी के साथ, शहरियार हैं, उमर फ़ारूक, मुइतबा में, राना या ज़ैर इफ्तिखार, ये सारे भाई भी इनवाइटेड हैं आज के लेक्चर में। तो ये भी बताएंगे क्या होता है एनर्जी। एनर्जी का बताना है या सिर्फ एनर्जी का पूछ रहे हो? हम्म? सर रिन्यूएबल एनर्जी का बताना है या सिर्फ एनर्जी का पूछ रहे हो? रीनेबल एनर्जी तो हम पढ़ ही नहीं रहे, वो तो गलती से हम इस कोर्स में आ गए। एनर्जी का बताएं न्यूमेरिकल वाइज, जो 7वें चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी है। अब हमने रीनेबल एनर्जी का सहारा नहीं लेना। सर बेसिकली तो वर्क को कह सकते हैं, किसी भी काम को, फिजिकल काम को, मतलब जिसमें हमारी मेंटल एक्टिविटी हो। तो इसको न्यूमेरिकल में मैं ऐसे लिख दूं कि एनर्जी इज इक्वल टू मेंटल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा? नहीं नहीं सर। क्या करूं? सर मूवमेंट और चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ उसको चार्ज भी पार्टिकल, तो उनकी मूवमेंट कैलकुलेट कर लूं, फिर एनर्जी निकाल। नहीं सर। क्या करूं? यहाँ पे रेटेड पावर डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। आपका कमेंट मैंने पहले नोट किया हुआ है, पावर बाय टाइम वाला। हाँ जी, और कुछ बताइए जी। मुइतबा अमर बताएगा जी वो, या गुराना या ये बता देगा, ज़ैर इफ्तिखार बता देगा। ये भी हमें मुस्तफ़ीद करें अच्छी अच्छी चीज़ों से, कोशिश करें ज़रा हमारी रहनुमाई करने की। हाँ जी,
सर एनुअल एनर्जी के बारे में बताना है। नहीं जी नहीं, गुस्ताखी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? वो वैसे क्या होती है जी? वो उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। क्यों भाई, बाकी सारे गोवा हैं जी, रिन्यूएबल एनर्जी का नाम लिया मैंने। अपने दोस्तों से पूछो। सर मैं भी एनुअल का ही पूछ रहा हूँ, एनुअल का पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, एनुअल का बता दें। एनुअल नहीं बतानी तो वैसे सिंपल बता दें कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या एनुअल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर कैपेसिटी टू डू वर्क होता है एनर्जी। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल हो जाएगा? नो सर। क्या करूँ? सर ये इसका फार्मूला होता है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं पावर को टाइम से एनर्जी का। मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल जी, जी ठीक है सर। जी। तो सिंपल सादा इतनी सी बात थी कि एनर्जी के लिए आप पावर इनटू टाइम करते हैं। जी सर। फहीम ने कहा जी पावर डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं, लेकिन चलो उसकी मेहरबानी है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि अब आप लेवल चेक कर लें। पूरा 7वां चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, मल्टीपल टाइम एनर्जी की कैलकुलेशंस कर लिए हैं, और आप अपना लेवल चेक कर लें। वो जैसे किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को प्रोग्राम में बुलाएं तो कहते हैं ना कि वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, तो आपका भी माशाल्लाह जो लेवल है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अब यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे टीचर क्या मोटिवेशन प्रोड्यूस करे कि 9th क्लास से हम एनर्जी को पढ़ रहे हैं, और ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन कोई बता रहा है जी, एबिलिटी टू डू वर्क, कोई कह रहा है जी काम करने की सलाहियत को कहते हैं, किसी ने कहा जी काम करने की एफिशिएंसी को कहते हैं। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन जब मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना, व्हाट आई हैव टू डू? ऑब्वियसली मुझे एनर्जी को पावर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एनुअल एनर्जी है तो उसमें टाइम फिर पूरा साल का बन जाएगा, 365 डेज बन जाएंगे। अगर आवर्स में करना है तो पूरे साल के घंटे बन जाएंगे, जो कि हम नॉर्मली आवर्स के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं। एनुअल अगर एनर्जी की बात करें तो एक ईयर में 8760 आवर्स होते हैं, तो टाइम की जगह हम इन आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल में गिवन होती है। दैट वाज द आंसर। और यार चलें जी, अब तो अफसोस से भी आगे वाली कैफियत पैदा हो गई है मुझे कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या आप लोगों ने पढ़ना है, ये क्या आप लोग जो है वो चाहते हैं। चलें जी, खैर कोई मसला नहीं, वक्त गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है, बस गुजर रहा है तो आपको भी ये है कि बस चल रहा है। तो खैर एनी हाउ, मोटिवेशन बेसिकली होती है नॉट फ्रॉम द टीचर एंड काउंट उसको टीचर एंड से किया जाता है, स्टूडेंट एंड से होता है। कि तलब क्या है? तालब जो स्टूडेंट होता है ना, उसका मतलब होता है तालब इलम, इलम की तलब वाला। ठीक है, और तलब तो माशाल्लाह अब है, बिल्कुल है, वो नज़र भी आ रही है। ठीक है जी, तो आपको कहता हूँ मैं साथ साथ पढ़ा करें, और आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग। सो एनर्जी जो होता है दैट इज़ पावर इनटू टाइम। अब जिस बंदे को बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते, मैं लेट से जी इंटरव्यू वगैरह में बैठा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी मुझे कैलकुलेट करना आपका, तो आप जिस तरह की बातें कर रहे होंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे सही पढ़ाया नहीं गया, कभी आप कहेंगे जी लिंक्स नहीं है, कभी आप क्या कहेंगे, कभी तो पहले थोड़ा देखे तो सही कि हम अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। कभी 7वां सेमेस्टर ठीक, 8वीं के बाद आपने इंटरव्यू देने जाना है, अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे, तो फिर वहाँ पे लोग फीडबैक करके थोड़ा ही बताते हैं, कोई एनालिसिस करके थोड़ा ही बताएगा आपको कि आपके साथ क्या हुआ है। आपका 1-2 मिनट का टाइम होगा, उसको आपको एनालाइज किया जाएगा, आप उठ के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता कि एनुअल एनर्जी ओके जी, मेरे से जी दैट इज पावर इनटू टाइम, ये हमारे पास थी। सो टाइम अगर मैं एनुअल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं उसके साथ 8760 जो आवर्स हैं उसको ले लूँगा। अगर मैं एनुअल एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं डेज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, एक साल वाले हूँ, मैं 365 कर लूँगा। साफ ज़रा वो डिपेंड करता है, सारे टाइम के यूनिट्स ही हैं, डेज़ में करूँ, मंथ्स में करूँ, आवर्स में करूँ, सेकंड्स में करूँ, जिस तरह भी है। सो खैर, और साथ में पावर है। तो फिलहाल जो बात हो रही थी वो रेटेड पावर, हमारे पास जो कुछ भी होगा न्यूमेरिकल में उसको आप पीआर के तौर पे यूज़ कर लेंगे। और रेटेड पावर के साथ अब डेफिनेट सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और साथ में इंक्लूड करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरे साल के अंदर हर वक्त आपके पास आपको रेटेड पावर ही मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है रेटेड पावर वो मैक्सिमम पावर होती है जो कि आपको मिल रही होती है।
तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरे साल के अंदर आपको मैक्सिमम पावर ही मिलती रहे हर टाइम 24/7? इज इट पॉसिबल? या ऐसा आपने न्यूमेरिकल में जज किया है कि ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं है सर। नहीं होता। हाँ जी, और किसी ने देखा हो कि ऐसा हो रहा हो, उनको नजर आ रहा हो? नो सर। तो अगर ऐसा नहीं होता फिर किस तरह का आपने कोई बिहेवियर देखा हुआ? फॉर एग्जांपल मैंने एक बात की कि आपको हर टाइम के ऊपर हर वक्त फुल पावर तो नहीं मिल रही होती, मैक्सिमम पावर तो नहीं मिल रही होती, जिसको हम रेटेड पावर कहते हैं टेक्निकली। तो कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको जिस टाइप की पावर मिली होती है क्या होता है? वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है या किस तरह पावर कम या ज़्यादा हो रही होती है? वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है या उसका क्या बिहेवियर है? टरबाइन शुरू कहाँ से होती है, टरबाइन एंड कहाँ पे होती है, टरबाइन मैक्सिमम पावर कहाँ पे दे रही होती है? इसके बारे में क्या नज़रियात है जी आप लोगों के? सर वो जब विंड की सर एक टरबाइन की होती है कटिंग स्पीड, जब मतलब कि इतनी के हवा चल रही होगी तो वो तब स्टार्ट होगी पावर प्रोड्यूस करना। फिर एक रेटेड पावर आती है उसमें। तो एक फर्लिंग स्पीड होती है सर, वो उस पे वो उससे ज़्यादा अगर हवा होगी तो वो टरबाइन बंद हो जाएगी। ठीक है जी, और कोई कमेंट्स जी? ठीक है जी, नोट कर ली मैंने। और कोई स्टूडेंट जो है वो ये जो बातें हो रही हैं इसमें कुछ थोड़ी एडिशन अगर करना चाहे, क्या होती हैं ये चीज़ें? सर टरबाइन की स्पीड पे भी तो डिपेंड कर रहा होगा, कैसे अगर जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से पावर बढ़ोगी। तो ये भी सर वेरिएबल कर रही होगी, मतलब कभी ज्यादा हो रही हो कभी कम, इस तरह से। कभी कम आ रही हो कभी ज़्यादा आ रही हो, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, आपने अगले लेक्चर में मुझे स्टडी करके बताना है कि विंड की जो सर स्पीड एक है आपने वो। चीज बताई थी शुरू में हम्म। कि सर ये जो पावर होती है ये मैक्सिमम बहुत कम टाइम के लिए रहती है, ज्यादा देर तक मैक्सिमम नहीं रहती है। हम्म। सर ये फिर इसका मतलब है रेटेड पावर तो बहुत कम है, अगर एक साल की भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम आएगी पर डे के हिसाब से। अच्छा, वैसे उसके कम होने की क्या वजह क्या है? मैंने क्यों ऐसा कहा था कि वो जी कम होती सर है, यानी पावर कि फैक्टर मेरे का ज़हन आपने में बताया कैसे है? था, पावर फैक्टर का आपने बताया था कुछ, नहीं पावर फैक्टर। ट्रांसफार्मर का, पावर फैक्टर का, कि पावर फैक्टर कम होता है तो इसी वजह से। नहीं वो तो लॉसेस के सेंस में है, वो एक और चीज़ है कि अगर लॉसेस वगैरह हो रहे हैं तो इंडक्टिव लोड है, वो तो अगर लोड के साथ इसको यूटिलाइज हम करें, क्योंकि पावर फैक्टर तब उसका टॉपिक बनता है जब आपके साथ लोड लगा ना। तो अभी तो हम लोड या उस तरह की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम जस्ट हवा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन की बात करें, अभी हम यूटिलाइजेशन के फेज में नहीं गए। तो अच्छा एक बात की है जी, हम इशफाक अमान ने वो कहते हैं जी स्पीड वेरी करती रहती है और स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, तो पावर भी वेरी करती रहती है। अब सब ने मुझे अगले लेक्चर में ये बताना है कि अगर पावर वेरी करती रहती है या स्पीड वेरी करती रहती है और अगर ऐसा होता भी है तो हम क्या इस स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ है कि हम स्पेस को टरबाइन को एक कांस्टेंट स्पीड पे चला लें? आपके इसी जो बुक का चैप्टर एक टॉपिक है उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन हैं और उसको डेलिबरेटली मैंने स्किप किया हुआ है किसी वजह के साथ। वो भी सामने लाएंगे क्यों किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा काम आप लोगों से करवाना है मैंने बीच में। तो अगले लेक्चर में मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर स्पीड वेरी कर रही है और हम तो चाहते हैं कि टरबाइन एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चले और हमें कांस्टेंट पावर मिले और उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो कम से कम हो, तो ऐसा क्या हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? तो वो आपने देखनी है। आर्टिकल जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विंड टरबाइन टेक्नोलॉजीज का आपके पास आर्टिकल है ये, विंड टरबाइन टेक्नोलॉजी और जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 7.3, 7वें चैप्टर का 7.3 आर्टिकल है। तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कि अगर मैंने फिक्स स्पीड करनी हो और स्पीड चौंके वेरी कर रही होती है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने ज़रा सीरियस अंदाज में आप लोगों से सुनना है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को या नहीं पढ़ा। ठीक है, स्पीड एयर की नेचुरली हवा की वेरी कर रही होती है
फोर भी हो सकती है, फिफ्थ भी। कुछ घंटे में कुछ स्पीड मेरी होती है, कुछ आवर्स कुछ मेरी होती है, और ये फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड नहीं होती। एक बस एक रीजनेबल में चल रही होती है। साल के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें फील होता है कि डिफरेंस है, इतने घंटे इतनी रही है, इतने घंटे इतनी रही है। तो मोमन आपने डे टाइम के अंदर या वैसे ऑब्जर्व किया होगा कि विंड की जो स्पीड होती है वो एक फिक्स ही महसूस हो रही होती है। वो अलग बात है कि आंधी तूफान वो एक सेपरेट चीज़ है। तो वो जैसे कोई कहता है कि आज तो ना यार हवा चल रही है, तो वो एक फिक्स वन डे टू डे तक वो ऐसा थोड़ा सिनेरियो बना रहता है। फिर ऐसे होगा कि अगले दिन वो चीज़ नहीं होगी। तो ये नहीं है कि वो हर मिनट हर सेकंड बाद चेंज हो रही हो। तो खैर उसके साथ पावर चेंज हो जानी है, तो अगर मैंने कांस्टेंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये एक चीज़ जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ आपने देखनी भी है। चलें जी। अच्छा क्या क्वेश्चन मैंने क्या किया, तो बात आगे निकल गई। तो फिर हाँ जी, आपसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये किया था कि जहाँ से मेरे ख्याल से बात शुरू हुई थी ना कि हमें फिक्स स्पीड मिलती है, पावर मिलती है, या पावर चेंज भी होती है, और रेटेड पावर जो है वो हर टाइम तो नहीं हमें मिल रही होती। तो यहाँ पर क्या मैं फिर अगर फार्मूला के साथ मैं पावर इनटू टाइम करने के साथ अगर 8760 जो फुल आवर्स हैं एक साल के, उसको अगर जो रेटेड पावर है 3075 या कोई और न्यूमेरिकल है डिफरेंट भी हो सकती है, तो उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर फिर ठीक आएगा, या आंसर में जो है वो एरर के चांसेस हैं, आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा मेरे पास। क्या कहते हैं आप? 8760 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3075 किलो वाट। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कर रहा हूँ, टेक्स्ट मैंने लिख दिया आपके सामने, आपको नज़र भी आ रहा होगा। आ रहा है नज़र ये जो मैं हैंड रिटन चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा, तो ये ठीक है फिर चीज़ें, अगर मैं 8760 के साथ रेटेड पावर को ही लिख दूँ। और रेटेड पावर तो कुछ टाइम पे तो टरबाइन चलती नहीं है, बिफोर द कट इन स्पीड चलती नहीं है, और कट इन पे चलना शुरू होती है, और रेट आहिस्ता आहिस्ता पावर बढ़ती जाती है। पी रेटेड से लेके सॉरी वी रेटेड से लेके वी फर्लिंग तक मुझे फुल पावर मेरी होती। वी फर्लिंग के बाद उसको फोर्सफुली स्टॉप करवा दिया जाता है। तो हर टाइम तो ये चीज़ नहीं रह रही होती। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरा न्यूमेरिकल यानी कि जो आंसर है वो ठीक आएगा या गलत हो जाएगा? सर ये ठीक है सर, वो एवरेज के हिसाब से ली होती है कि मतलब इतने आवर्स के लिए चली, उसका ग्राफ बना लिया या उसकी एवरेज निकाल ली। नहीं, एवरेज पावर कुछ और चीज़ है। वी आर सेइंग रेटेड पावर तो मैक्सिमम है। एवरेज का तो तब आप, एवरेज की तो मैंने बात नहीं की। एवरेज तब आप लेना, कभी आपको 3075 से ज़्यादा मेरी कभी कम मिली तो आपने उसकी एवरेज निकाली। मेरे पास तो मैक्सिमम होती 3075, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती, इससे कम कम रह सकती है। ठीक है आंसर? यस सर। कैसे? सारी बहस का क्या फ़ायदा? कह तो रहा हूँ कभी टरबाइन चल नहीं रही, कभी कम पावर पे चल रही है, कभी आपने बंद करवाई हुई है, तो आपका आंसर कैसे ठीक आएगा? हम्म? भाई 8760 का तो मतलब ये है कि 24/7 आपके पास इतनी चल रही, और आपने पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं, 2-2 महीने तक टरबाइन ही नहीं चली एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो उस 2 महीने को किस खाते में डालना भैया? एट सेवन सिक्स जीरो से ऊपर तो मुझे मिली ही नहीं। अगर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स टर्बाइन चली नहीं है, विंड के रजीम ही ऐसा है, विंड के स्टैटिस्टिक्स ही ऐसी हैं, तो वो 4 महीनों का आंसर किधर अकोमोडेट करेंगे? आप कह रहे हैं ठीक आंसर आएगा। हाँ जी, बाकी जो दोस्त हैं भाई जिनकी मैंने प्रेजेंट आज लगाई है, उसका प्रेजेंट का मतलब ये है कि वो मेंटली तौर पर प्रेजेंट है क्लास में, वो भी कुछ बताएं। हाँ जी,
ठीक आएगा आंसर। जी राना सर या इसमें मैं मुजतबा उमर, उमर फारूक, शहरयार, मोहम्मद अली हसन, हसाम सिद्दीकी, ये थोड़ा मुझे गाइड करेंगे क्या ठीक आएगा आंसर? नहीं सर। तो गलती किस वजह से फिर? सर ये 8760 आपके पास पूरे साल के है ना, तो हम्म हम लोगों ने अभी बात की कि मतलब आपकी विंड टरबाइन डिफरेंट टाइम्स के ऊपर चलती है, तो हम हम्म एक्चुअली उसके एक्टिवेशन टाइम को यूज करेंगे, मतलब जितनी देर वो चलेगी। हम्म। सर अगर ये वाली पावर सब जो लिखी आपने, अगर ये एवरेज पावर होती तो फिर साल के लिहाज से अगर एवरेज पावर निकली होती तो फिर हम मल्टीप्लाई। सर इसमें मैं पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले जी बताएं। के टरबाइन क्या कब तक चलती है कब तक नहीं चलती, हम्म कट इन उसकी वो हम्म पता होनी चाहिए, स्पीड हम्म और रेटेड पावर और ये चीज़ें पता होंगी तो फिर निकाल सकेंगे। हम्म, सही। सर बेसिकली आपकी जो एनुअल एनर्जी होगी ना, उसको सिंपली जो जितना टाइम आपने उसको चलाया है ना, उसके अंदर वो टाइम आप खाली यूज करोगे, आप सारे साल के हम्म नहीं करें। यस हम्म सर। हम्म, सही सही। अच्छा जी, एक तो ये बिल्कुल ये जो टाइम वाले हजरात आए हैं या टाइम के जो कमेंट्स कर रहे हैं, बातें ठीक हैं। यही चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो हमने अपनी एक एग्जांपल की थी। लेट मी कोट इट के 4 पार्ट्स थे उस एग्जांपल के। लेट मी सी के कौन सी थी ताकि मैं उसको एज ए रेफरेंस कोट कर सकूं। हमने एग्जांपल 7.7 के अंदर देखा था जिसमें उसने हमें बताया कि कितने घंटे वो कट इन से कम पे बंद रहती है और कितने घंटे एक्सेसिव की वजह से मैं शट डाउन कर देता हूँ। फिर उसने हमें एनर्जी कैलकुलेट करने का कहा पार्ट सी में। तो एग्जांपल 7.7 में हमने इस तरह की कुछ चीज़ें डिटेल में ऑब्जर्व की जिसका मैं आपको 2 मंथ्स का रेफरेंस दे रहा था। इस तरह की चीज़ें तो वहाँ से हमारे जहन में ये कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसी कोई बात होती है टेक्निकली जिसे हम मिस कर रहे होते हैं। इससे पहले भी थ्योरेटिकली माइंड में हमारे माइंड में हो जब हमने पावर कर्व्स पढ़ी थी, लेकिन फिर 7.7 जब एग्जांपल की तो थ्रू न्यूमेरिकल्स हमारा एनालिसिस थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। सो यहाँ पर भी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस चीज़ की एडिशन के लिए साथ में एक और चीज़ मल्टीप्लाई हुई हुई है, उस पर अब आते हैं ज़रा। मैंने जो भी फार्मूला लिख के छोड़ा हुआ था ये भी उसी तरह फुली कंप्लीट नहीं है। आपके पास जो चीज़ है जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन 7.64 देखें, ये कुछ चीज़ें साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। इक्वेशन 7.64 नीचे हाईलाइटेड है, तो उसमें आप लोग देखें कि उसने साथ में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ, 8760 आवर्स पर ईयर इनटू पी रेटेड, राइट। और इनटू ये कुछ लिखने की कोशिश की हुई है 0.087 वी के ऊपर बार है और माइनस पी रेटेड डिवाइडेड बाय डी का स्केयर है। ये वैसे क्या चीज़ है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसने ये स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखने की कोशिश की है, ये इक्वेशन 7.64 नज़र आ रही सबको। तो 8760 इंटू पी रेटेड के आगे जो उसने चीज़ें लिखी हैं इसका कोई बन रहा है, ये क्या चीज़ें ये किधर से आ गई? ये जो चीज़ है ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर ये अभी वो जो कैपेसिटर सीएफ निकाला था ये वो है सर। ये आपके साथ क्या है, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर आइडिया आपको दे रहा है कि उसने एनर्जी डिलीवर्ड कितनी की है और रेटेड पावर पे कितनी मिलती है। तो ये सम हाउ हमें कुछ ना कुछ आइडिया देने की कोशिश करेगा कि आपके पास एनुअल एनर्जी क्या आ रही है। और अगर बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आंसर देखना है तो आप उसको रेटेड
टाइम्स वगैरह को प्रॉपर्ली बीच में कैलकुलेट करें। जिस तर्ज पे आपने 7.7 की थी उस एंगल से भी हमें चीज़ों का सही आइडिया हो जाएगा। सो एनी हाउ जिस पे सारी मैं बहस जिस तरफ लेके गया हुआ था कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कि हमारे पास आंसर ठीक नहीं आना, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें अंदाज़ा हो, या इस तरह की कुछ बातें मैंने की। तो वो हमारा कैपेसिटी फैक्टर जो है उसने हमारी हेल्प आउट की उस सेंस में। अब कैपेसिटी फैक्टर इंटरनली बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास आपको बता रहा होता है कि जो एनर्जी डिलीवर हुई है, ठीक है, जो आपके पास एनर्जी डिलीवर हुई है और जो फुल पावर के ऊपर आपके पास जा रही थी, ठीक है। सो जो एनर्जी फुल पावर पे आपको मिली है, ठीक है, और जो एनर्जी आपको एक्चुअली डिलीवर हुई है। अब जब एक्चुअल आप डिलीवर वाली कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखा था हमने एक हर विंड स्पीड के ऊपर कैलकुलेशंस की, फिर एक टेबल बनाया, फिर उनको सम अप किया। तो एक्चुअल एनर्जी डिलीवर में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर हमने सारी बहस की है कि हमें रियलिटी में पता होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए वो सारी चीज़ें जब एनर्जी डिलीवर्ड के ऊपर या कैपेसिटी फैक्टर अपने अंदर एक इन्वेलप के अंदर ये सारी चीज़ें कैरी किया हुआ, समझ रहे हैं ना बात को, उसको हम प्रॉपर खुल के सामने नहीं ला रहे, लेकिन हिडनली कैपेसिटी फैक्टर का मतलब ही बेसिकली ये है, ठीक है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो हमारी कवर अप हो सकती हैं, ठीक है जी। सो इसीलिए 7 पॉइंट जो पिछली इक्वेशन थी कैपेसिटी फैक्टर की, उसको हमने भी यूज़ कर लिया 7.64। तो हम बेसिकली कैलकुलेट करने के काबिल हो गए हैं कि एनुअल एनर्जी हमारी क्या है, क्योंकि हमारा जो एंड एंड पॉइंट है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो एनर्जी ही है कि हमें एनुअली क्या एनर्जी मिली है, क्या चीज़ें हो रही। क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर को हमने कैलकुलेट करके क्या लेना है, आर्स को कैलकुलेट करके हमने क्या लेना है, पावर मिल रही है नहीं मिल रही। हमारा जो बेसिकली पर्पस है वो एनर्जी के सेंस में है कि हमारी एनर्जी डिमांड क्या है, हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, और एनुअली हम क्या एनर्जी प्रोड्यूस करें, और एनर्जी के एक यूनिट हमें कितने का पड़ता है, और अगर हम इसको डोमेस्टिक में दें तो हम कितनी सेविंग कर रहे हैं, इसको सेल करें तो हम क्या कर रहे हैं। हमने उसको यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंगली सारी अपनी कैलकुलेशंस करनी थी, क्योंकि हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, राइट। तो जो हम उसके ऊपर इनपुट लगाई है, जो हमने इन्वेस्टमेंट जो की है, वो कितने सालों में हमें पे बैक मिल जाता है, उसका पे बैक ईयर क्या है, कि कब वो प्रॉफिट जनरेट शुरू कर देगी, और हम सारा जो उस पर हमने एक्सपेंडिचर्स जो लगाए हैं वो कब हमें मिलना, यानी कि रेवेन्यू के तौर पे, प्रॉफिट के तौर। तो सारी चीज़ों की डेस्टिनेशन जो होती है वो डेफिनेट सी बात है एनर्जी की तरफ सेंट्रलाइज्ड है। आई होप सो इट्स क्लियर कि क्यों हम इवेंचुअली क्यों हम आखिरी मुकाम पे एनर्जी को ही बीच में ले आते हैं। सो जो हम अब इस पे एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। अब हमें ये आइडिया हो गया कि अगर कैपेसिटी फैक्टर, अगर तो उसने कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, तो फिर पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। अगर तो उसने कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो फिर हमें ये वाला जो मैंने हाइलाइटेड किया हुआ बॉक्स, जो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला आज के हमने टॉपिक में पढ़ा, फिर वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ तो हम उसको इस वे से कर सकते हैं जो कि आज हम लर्न कर रहे हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े बेहतर हो जाएं, थ्योरेटिकल से ज़रा न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। हमारे पास जी लिखा हुआ है कि एनर्जी एस्टिमेट यूजिंग द सिंपल कैपेसिटी फैक्टर अप्रोच ना, ठीक है। और देख लेते हैं जी, फॉर अ साइट विद एन एवरेज विंड स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, कंपेयर द capacity factors and annual energy delivered by a 100-meter router connected to either 2500 kilowatt or 300 kilowatt generator, right? So हमें जो पी रेटेड मिल रही है, जो पावर मिल रही है हमें, जो मैक्सिमम पावर है, या जनरेटर जितनी मैक्सिमम हमें पावर प्रोड्यूस करके दे सकता है, वो हमारे पास 2500 किलोवाट हो सकते हैं या 3000 किलोवाट हो सकती है। तो इन दोनों को हमने देखना है कि क्या हमारे पास इश्यूज हैं। और दोनों का जो डाया है रूटर का, दैट इज़ 100 मीटर, और जिस जगह पर ये, जिस साइट पर ये कैलकुलेशन हो रही हैं, वहाँ पर एवरेज जो विंड की स्पीड है दैट इज़ 7 मीटर पर सेकेंड। तो जी हम देख लेते हैं। अब एनर्जी जब हमने निकालनी है तो एनर्जी पावर इनटू टाइम है, और पावर के साथ कैपेसिटी फैक्टर ने आना है, ये हमने सीखा है। तो पहले कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपेसिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 7.63,
कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल 0.087, वी बार है माइनस पी रेटेड ओवर डी का स्केयर है, राइट। और वी बार हमें गिवन नहीं है, यानी कि हमने प्लग इन करनी है उसकी वैल्यू, तो वो हमें डेटा में गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। और पी रेटेड वो अगर 25 के लिए हम काम कर रहे हैं तो 25 है, और डाया आपके पास 100 मीटर है। तो जो कैपेसिटी फैक्टर निकला दैट इज़ 0.359, और एनर्जी को आपने कैलकुलेट कर दिया। एनर्जी का फॉर्मूला है जी टाइम 8760 इंटू पावर 2500 किलोवाट और इंटू कैपेसिटी फैक्टर जो कि अभी फाइंड आउट किया 0.359। सो दैट इज 7.9 इंटू 10⁻6 हमारे पास एनर्जी आ रही है जी किलोवाट आवर्स पर ईयर में। इसी तरह अगर उसी साइड पे उसी जगह पर अगर हमारे पास 3000 किलोवाट का अगर जनरेटर है, देन हमारे पास क्या होगा जी, कैपेसिटी फैक्टर 0.087, वही फार्मूला उसका इक्वेशन 7.63, वी बार वो वही एवरेज स्पीड है उसी साइड के ऊपर 7, पी रेटेड यहाँ पर फर्क पड़ेगा। अब 3000 की हम बात करें तो पी रेटेड की जगह पे 3000 आएगा। डाया अभी भी वही है, वही साइट है, वही सारी चीज़ें हैं। डाया डाया क्या हमें चेंज करने का नहीं कहा गया। सो डाया इज दैट इज 100। वो आपके पास ये जो कैपेसिटी फैक्टर आ रहा है दैट इज 0.309। इसका क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी डिलीवर्ड और जो रेटेड पावर पे एनर्जी डिलीवर्ड और वैसे जो एनर्जी डिलीवर्ड है उसके तनाजुर में आपके पास कम आंसर आया कैपेसिटी फैक्टर का 0.30। ऊपर वाले पार्ट में आपके पास 0.35 आया था, राइट। ओके जी, एनर्जी अब उसी तरह टाइम इनटू पावर, क्योंकि पावर अब 3000 है, और इनटू कैपेसिटी फैक्टर जो इसका अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पे है 0.30 और इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻6। अब देखने की बात यह है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ या मेरे ज़हन में आपको माइंड में चीज़ लेके आऊँ, तो ऊपर वाला जो था उसका कैपेसिटी फैक्टर तो आया था 0.35, नीचे वाला जो पार्ट है उसका कैपेसिटी फैक्टर आया 0.30। कैपेसिटी फैक्टर ऊपर वाले पार्ट का ज़्यादा है, लेकिन जब हमने पावर की कैलकुलेशंस की हैं तो नीचे वाले पार्ट का ज़्यादा आंसर आ गया। वजह क्या? ये चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने हाईलाइट कर दी कि हमने ये देखा और जिसके हम रीज़न तलाश कर रहे हैं। सो इवन दो द 3000 किलोवाट जनरेटर हैज़ अ लोअर कैपेसिटी फैक्टर, इट वुड डिलीवर स्लाइटली मोर एनर्जी। व्हाट्स द रीज़न? कोई है रीज़न, कोई आइडिया थोड़ा? सर क्योंकि नहीं उसकी सर रेटेड एनर्जी भी तो ज़्यादा ही है। नहीं नहीं, एनर्जी तो ज़्यादा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम यही पूछ रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा क्यों निकली। एनर्जी ही कैलकुलेट की है और 3000 वाले की एनर्जी ज़्यादा है और 2500 किलो वाट वाले की एनर्जी कम है, जबकि कैपेसिटी फैक्टर इससे उल्टा है। तो यही क्वेश्चन है। सर इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और कैपेसिटी फैक्टर। इनवर्स रिलेशन? आप तो एनर्जी इज इक्वल टू टाइम इंटू पावर इंटू कैपेसिटी फैक्टर कह रहे होते, तो इनवर्स रिलेशन कैसे होगा? सर एनर्जी के साथ जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना कैपेसिटी फैक्टर। तो जब डिवाइड होगा तो सर वो एनर्जी को सर जितना कम हो उतना एनर्जी ज्यादा कर देगा वो। सर ये मेरी ये कहने का मतलब। अच्छा, इसमें जो चीज़ ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँ। जब आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आप उस फैक्टर के साथ पावर को भी मल्टीप्लाई करें ना। दोनों चीज़ें हाईलाइट कर दी, क्योंकि एनर्जी होती है टाइम इंटू पावर और इंटू कैपेसिटी फैक्टर ना। नो डाउट कि कैपेसिटी फैक्टर दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो बीच में 2500 और 3000 है वो भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कैलकुलेशंस की वैल्यू ज़्यादा इस वजह से क्योंकि जनरेटर का साइज ही ज़्यादा है, जनरेटर की जो पावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेट सी बात है 3000 वाले का
जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 8 मेगावाट की टरबाइन लगा लें और यही फैक्टर्स हों, एक 2500 वाली है और एक 3 की जगह मैं 8 की कर देता हूँ, तो 8 वाले का डेफिनेट सी बात है आंसर मेरे पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करी और फार्मूला में पावर का एलिमेंट होता है। तो अगर बात करें, ये तो ठीक है जी, क्यों ज़्यादा है, एनर्जी क्यों ज़्यादा है। अब अगर बात करें कि कैपेसिटी फैक्टर 25 वाले का ज़्यादा से क्या मुराद होता है और 3000 वाले का कैपेसिटी फैक्टर कम से क्या मुराद है। अब ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं कैपेसिटी फैक्टर्स के ऊपर कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये चीज़ें दोनों की क्या हैं, यानी कि इनके बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही होंगी। अब कैपेसिटी फैक्टर का मतलब ये होता है कि एनर्जी डिलीवर्ड, रियलिटी में जो आपको एनर्जी डिलीवर कर रहा है, और डिवाइडेड बाय वो वाली एनर्जी जो कि फुल पावर पे आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये फील हो रहा है कि फुल पावर के कंपैरिजन में जो एनर्जी डिलीवर करने की एबिलिटीज़ हैं वो 2500 वाले की बेहतर है, और फुल पावर के ऊपर जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए और जो इन एक्चुअल एनर्जी आपको मिल रही है, उस सेंस में 3000 किलोवाट वाला जो जनरेटर है उसका कैपेसिटी फैक्टर कम है, यानी कि उसकी एनर्जी डिलीवर और फुल पावर पे जो एनर्जी मिलनी थी उनकी जो रेशियो है उनका आंसर कम है, वो एनर्जी डिलीवर कम कर रहा है एज कम्पेयर टू द फुल पावर वाली सिनेरियो के। ठीक है, तो इस वजह से उसका आंसर कंपैरेटिवली थोड़ा कम आया। तो ये कैपेसिटी फैक्टर की थी ऑब्जर्वेशंस, और 3000 वाले की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है उसकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पावर उसकी ज़्यादा है और पावर का एलिमेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक छोटा सा एक आगे कमेंट दिया हुआ है, ये एक रिसर्च थी कि एग्जांपल 7.10 illustrates the use of equation 7.63 to make quick first order estimates of capacity factors। ये हमने देखा कि हमें जो एग्जांपल है हमारी जो भी हमने डिस्कस की है उसने हमें एक एस्टिमेशन दी है, क्विक एस्टिमेशन कैपेसिटी फैक्टर्स की। ये तक तो अभी तक। फिर आगे लिखा हुआ है ऑप्टिमल जनरेटर साइजिंग, इसकी मेरे ख्याल में अभी तक इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर हमें एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन की, उसकी हमें मिल चुकी है। एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन को हमने देखा है, ये आपके पास रिसर्च थी। ठीक है, 2001 में। तो ये जो अभी एक मिसिंग सी चीज़ हमें महसूस हो रही है, हमने कैपेसिटी फैक्टर को देख लिया, एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन देख ली, क्या हमारे पास जनरेटर साइजिंग या इस सेंस में कुछ थोड़ा बहुत हमारी और हेल्प हो सकती है? तो उसको इन अ वेरी क्विक वे ज़रा थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अच्छा, ऊपर हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी का, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी चीज़ को दोबारा लिखता हूँ। अभी जहन में मेरे वाली बात रखनी है कि हम एनर्जी का फॉर्मूला जो ऊपर हमने डिस्कस किया है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और उस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं, जिसको मैंने सर्कल लगाया है, क्या ये एनर्जी का फॉर्मूला है या कोई और चीज़? जस्ट जो सर्कल वर्जन है मेरे पास कि 8760 इंटू पी रेटेड और इंटू 0.087 वी बार माइनस पी रेटेड डी का स्केल, ये जो सर्कल में चीज़ है ये वही एनर्जी का फॉर्मूला है या कोई और चीज़ है? सर वही है सर। वही है जी, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे कि उसी एनर्जी का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी आर। ठीक है, रेटेड पावर की। सो जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये उसकी वैल्यू आ रही है, ये इनके ऊपर मैं टिक मार्क्स कर रहा हूँ, ये मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू पी आर। ओके जी, अब हम बेसिकली देखने लगे हैं कि आपके पास जनरेटर का साइज़ क्या होगा। आप अगर इतनी पावर का रखना चाहते हैं तो रोटर का डाया कितना रखें, ये साइजिंग की सेंस में हम थोड़ा सा हेल्प आउट करने लगे कि ब्लेड का डायमीटर क्या होगा, क्या चीज़ होगी। तो जब इस तरह की हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं तो अक्सर हम आपको पता है कि डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो फिर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ का आइडिया हो जाता है कि ओके जी क्या वैल्यू हमने मैक्सिमम, क्या वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, सो
यही फर्स्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमा का हमने बर्ड्स लिमिट के अंदर जब प्रूव किया था तब भी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया था, जो कि कैलकुलस के अंदर अमूमन हम कैल 1 में पढ़ते हैं इस चीज़ को। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो चीज़ आ रही है, ठीक है, सॉल्विंग फॉर द ऑप्टिमल जनरेटर फॉर गिवन ब्लेड डायमीटर, आपके पास हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लिया तो हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन भी है कि ब्लेड के डाया के सेंस में अगर हमें स्पीड बता दी जाए कि इतनी ये उस जगह पर, उस साइड के ऊपर विंड की ये अमूमन एवरेज स्पीड रहती है, ठीक है, और आप इसके ऊपर लेट से जी 2 मेगावाट की या 3 मेगावाट की या 4 मेगावाट 5 मेगावाट 6 7 इतने मेगावाट की आपने टरबाइन इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है, तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ब्लेड का डाया क्या होगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली रोटर वगैरह का डाया और जनरेटर की सारी साइजिंग की जो है वो इंफॉर्मेशन का आइडिया हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बस ये एक चीज़ आ रही, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ फॉर एग्जांपल मैं 7 को देखूँ, ठीक है, तो 7 के अकॉर्डिंगली मेरे पास पावर को अब मैंने देखना है कि मेरे पास क्या चीज़ें आ रही। तो अब फॉर एग्जांपल 7 स्पीड है और आपके पास 2000 जो है वो आपके पास पावर है जनरेटर की, जनरेटर रेटेड पावर किलोवाट के अंदर। तो अब हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन 7.66 आई है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं रेटेड पावर मेंशन कर दूं और स्पीड मेंशन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास डाया की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। या दूसरी सेंस में अगर मैं लेट से डाया का स्केयर ले लूं और स्पीड जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास पावर की कैलकुलेशंस क्या है, रोटर का या ब्लेड का डाया क्या है मेरे पास, और पावर की कैलकुलेशन क्या। तो ये इन बिटवीन प्लेइंग फील्ड है कि जहाँ पर हम साइट लगा रहे हैं वहाँ पर हमें पता है कि अनीमोमीटर के थ्रू या बाकी किसी मीटर्स के थ्रू हमने विंड की सारी स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट की हुई हैं कि यहाँ पर एवरेज विंड क्या रहती है, क्या सिनेरियो है, यानी कि 7 है 8 है 9 है 10 है, तो वो हमें आइडिया हो चुका है। अब वहाँ पर लेट से अगर इंस्टॉल करनी है, इतने अगर किलो वाट की टरबाइन लगानी है, तो रूटर का या ब्लेड्स का डाया क्या रखो साफ ज़रा, वो भी हमने चीज़ें डिसाइड करनी है। तो वो ये हमारी हेल्प यहाँ से हो जाएगी इक्वेशन 7.66 से, अगर हम प्रॉपरली कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और वेडनेसडे को जो है वो आपका क्विज़ होगा, और क्विज़ ऑनलाइन ही होगा इन अ वेरी क्विक वे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और अदरवाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और अगर कोई मीटिंग को लीव करना चाहिए लीव कर सकता है, जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह है वो बता दे, या अगर अदरवाइज इवेंचुअली जाते जाए। ठीक है जी, फिर एंड कर रहा हूँ मैं, और अल्लाह हाफिज़।